Good morning, everybody. Today we are gathered here for in-house session. Myself, Pinky Singh, and my topic is stress management techniques. Firstly, हम जानेंगे what is stress. Stress क्या होता है? Stress is the emotional and physical strain caused by our response to pressure from outside world. Or stress is emotional, physical, mental, and behavioral reaction to a perceived demand or threat. स्ट्रेस होता कब है? स्ट्रेस होता तब है जब हम सोचते हैं कि हम डेंजर में हैं, जब हम सोचते हैं, जब हम थिंक करते हैं कि हम डेंजर में हैं, और ये एक मेंटल एक फिनोमिना है जब हमें लगता है कि हमें डर लग रहा है, तो उस टाइम पे हमारे अंदर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है. When we believe we are in danger, the pituitary gland automatically sounds an alarm by releasing a burst of adrenocorticohormone ACTH, which in turn signals the adrenal gland to release the stress hormone. Stress is also a necessary part of our daily life. स्ट्रेस हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है. स्ट्रेस हमारी डेली रूटीन का पार्ट है. स्ट्रेस हमारे पास आ ही जाता है, हम चाहें या हम ना चाहें. Defined as anything that stimulate us to act, think or react, simple or extreme, necessary in order to force us to accomplish certain tasks. Without stress, our body wouldn't react at all, even in times of extreme danger. अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और स्ट्रेस नहीं आ रहा है हमें, तो हम उस डेंजर से निकल ही नहीं पाएंगे. जब हमें चोट लगती है तो हमें पेन होता है, और जब हमें पेन होता है तो हमारे पास उस टाइम स्ट्रेस आता है. स्ट्रेस आता है, हमको लगता है कि हमें पेन हो रहा है, तो हमको उसका निवारण करना है. नहीं तो कहाँ से मेडिसिन लगाएंगे जब हमें लगेगा ही नहीं कि हमें दर्द हो रहा है. दर्द के बाद हमारे पास स्ट्रेस अपने आप आ जाता है. ठीक कैसे होगा? तो उसके लिए स्ट्रेस आना बहुत जरूरी है. स्ट्रेस को पॉजिटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं. Stress can either help us with challenges and problems or make them many times worse. Stress हमें challenges face करने में मदद करता है. An example, अगर आपका पेपर हो रहा है, एग्जाम है, तो हमें स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस में हम पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद हम पास हो जाते हैं. तो स्ट्रेस एक अच्छी चीज भी है, पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना एक नेगेटिव थिंग है. Stress can either help us with challenges and problems or make them many times worse. The effect stress will have depend on how we handle or view the situation. Handling stress depend on us. Recognition of stress. हमको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस हो क्यों रहा है. बहुत टाइम तक हमको पता ही नहीं रहता कि स्ट्रेस हमें हो क्यों रहा है, प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या है, और हम उस स्ट्रेस में और ज्यादा गलतियां करते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जाती है. अंडरस्टैंडिंग वेयर इट कमिंग फ्रॉम, कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग आवर स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑप्शंस. व्हाट हैपेंस इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज हाउ यू रिएक्ट व्हाट हैपेंस. आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ हो चुका है ऑलरेडी, उस पर आप काम कर सकते हैं, पर उसकी वजह से अपने आने वाले फ्यूचर को हम वेस्ट नहीं कर सकते, उसको खतरे में नहीं डाल सकते. हाउ वी रिएक्ट टू व्हाट हैपेंस डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ आवर हेल्थ. कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अगर आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज ही है और आप स्ट्रेस में आके अगर उसको हैंडल नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, एडिशनल और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते जाएंगे. अगर आपको डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, कैसे होगा, कैसे डील करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा. आपको हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, तो फिर तो मेडिसिन खाओ. तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप एक ही मेडिसिन खाओ डायबिटीज़ की, बस टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस कम करना है अपनी लाइफ में. इट हैपन्स फ्रॉम द वेरियस स्टैटिस्टिक्स दैट वी हैव बीन रिएक्टिंग वेरी सीरियसली टू स्ट्रेस. More than, ये कुछ फैक्ट्स हैं, more than 6 in 10 Canadians report that they are experiencing a great deal of stress on their jobs. और इसकी वजह से यूएस में लोग अपना जॉब क्विट कर रहे हैं.
The annual cost in Canada of work time lost to stress is calculated at 12 billion US, 300 billion spent annually on stress-related issues. 40% of job turnover is due to stress. Sources of stress क्या है? Pace, variety, meaningfulness of work. A stressful work environment can contribute to problems such as headache, stomach, sleep disturbance, short temper and difficulty concentrating. जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स अपने आप खींची चली आती हैं, जैसे कि एक आयरन मैग्नेट को जैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरह स्ट्रेस प्रॉब्लम्स को हमारी बॉडी में अट्रैक्ट करने लगती है। जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमें अपने आप सर दर्द का अनुभव होता है, बहुत ज़ोरों से सर दर्द देने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, हम सो नहीं पाते, अनिद्रा होती है, नींद की कमी हो जाती है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी भी चीज़ पे नहीं आना चाहिए फिर भी गुस्सा आ जाता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स हो जाती है, कहीं भी मन नहीं लगता है, वर्कलोड और ओवरलोड। जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है तो ये सोर्स है, स्रोत है स्ट्रेस का, तनाव का। बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेके अगर चलेंगे तो क्या होगा, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। रोल conflicting job demands multiple supervisor and managers. When a person is split between two roles that are incompatible, employees are asked to do something that doesn't match their job description or title. आप कोई भी जॉब कर रहे हैं और क्लियरिटी ही नहीं है कि आपको करना क्या है। जब आपके पास क्लियरिटी नहीं होती है, आपको एक जॉब मिला है और आपको क्लियरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है, कौन सा रोल आपको निभाना है, तो सारे काम आपके ऊपर बर्डन की तरह दिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्ट्रेस हम अनुभव करते हैं। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, जब हमारे पास क्या होता है, भूमिका अस्पष्टता होती है, हमें करना क्या है हमको पता ही नहीं है, हम सारी चीजें कर रहे हैं, पहले ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद MBA कर लिया, MBA के बाद याद आया कि इंजीनियरिंग करनी थी, और किसी भी चीज में हमको फुलफिलमेंट का अनुभव नहीं हो रहा है। रोल लैक ऑफ क्लियरिटी अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशन, एन इंडिविजुअल स्टार्ट और हैविंग अ जॉब एंड इज अनश्योर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कॉज डिससैटिस्फैक्शन, स्ट्रेस एंड टेंशन। सोर्स ऑफ स्ट्रेस में ऑल्सो भी इंक्लूड बैलेंसिंग होम एंड वर्क लाइफ, अपने घर के काम और अपने ऑफिस के काम को उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बहुत लोगों को, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें नो बोलना सीखना चाहिए, लर्न टू से नो। अपने आप को एक गॉडेस की जैसे ट्रीट मत कीजिए। दुर्गा माता के 9 हाथ थे, बट हमारे पास 2 ही हाथ हैं और उन्हीं 2 हाथों से हमें सारे काम करना है। तो कोई भी आपको, क्योंकि आप एक वुमेन है, आप एक गर्ल हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी की, कोई भी अगर बोलता है कि ये भी काम कर दो, अरे तुम तो लड़की हो, घर के काम करो, यूटेंसिल्स करो, डिश वॉश करो, क्लोथ वॉश करो, हाँ तो वो हमारी ड्यूटी नहीं है, वो हम करते हैं, तो नो बोलना सीखिए। इट्स ओके टू नॉट बी सो सुपर कूल और एकदम सेटिस्फाइड सबको करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना हेल्थ देखना पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, दूसरों को यस बोलने के चक्कर में अपने एरिया से निकल के, मतलब है हमारे पास 2 ही हाथ, पर हम 9 हाथ बनाने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में वो 2 हाथ वाले काम भी नहीं हो पाते हमसे। तो हमेशा नो बोलना सीखिए, नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो नो बोलते हैं उनके साथ हमेशा अच्छी चीज़ें होती हैं, इन कंपैरिजन जो हमेशा यस बोलते हैं उनको हमेशा लोग टारगेट करते हैं, चीज़ें दे देते हैं कि नहीं आप कर लीजिए, और उनका जो भी बिहेवियर रहता है उसकी वजह से वो हमेशा यस बोलते हैं। टेक ब्रेक्स, हमको ब्रेक लेना चाहिए लाइफ से, बहुत बिजी लाइफ है हम लोगों की, सुबह उठना है, सारे पहले से ही काम रात में ही सोच लेते हैं कि रात में सुबह ये करेंगे, फिर ये करेंगे, आफ्टर दैट वी डू दैट सो मैनी थिंग्स। तो हमको ये करना है कि ब्रेक लेना है, और स्पेशली विथ लेडीज क्या होता है कि हम लोग मैरिड वुमेन्स अपने लिए टाइम ही नहीं है, दूसरों के लिए इतना ज़्यादा टाइम निकालते हैं कि एग्री करेंगी लेडीज कि हम
जब स्कूल आते हैं तो ही शीशा देखते हैं, अपना फेस देखने तक का टाइम नहीं रहता है। इतना ज़्यादा इवॉल्व रहते हैं दूसरों की लाइफ को गुड बनाने के लिए, अपने लिए कोई ब्रेक नहीं है। चाय अगर निकाल के रखी है और बच्चे ने बोला सॉक्स कहाँ है, तो चाय छोड़ के बच्चे के पास जाएंगे। फिर हस्बैंड ने बोला ब्रेकफास्ट दो, तो हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देंगे। अपने को प्रायोरिटी कभी नहीं देते हैं और ये सबसे गलत चीज़ है। अपने लिए ब्रेक निकालना बहुत ज़रूरी है। और एट द एंड ऑफ द डे वही हस्बैंड बोलेगा अब तो तुम वैसी रही ही नहीं। तो क्या मतलब सारी चीजें अब हम क्यों वैसे नहीं रहे, हम वैसे ही हैं। आपका नजरिया बदल गया है। इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के इतना ज्यादा स्ट्रेस दिमाग में ले लेते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो चेहरा जो ग्लोइंग फेस था शादी के टाइम पे, वो धीरे धीरे डार्क सर्कल्स, डलनेस, ये सारी चीजें फेस पे आ जाती हैं। ये आपने दिया है, ये हमारे पास नहीं था। तो क्यों ये चीज हमारे पास है सब कुछ करने के बाद? क्योंकि हम अपने लिए ब्रेक नहीं लेते हैं। तो ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको हमेशा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमेशा हमारे अपनों के लिए और लव वन के लिए टाइम निकालना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जिसके लिए हमेशा हमारी फैमिली है, प्रायोरिटी देना बहुत अच्छी बात है, पर वो पूरा टाइम आप अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे, अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे, तो उसके बाद उस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं होता। और उसके बाद फिर वही रिलेटिव्स आपको बोलेंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं है, नेवर कॉल्ड मी, तो वो एक स्ट्रेस आ जाता है। तो वो स्ट्रेस क्या करता है, ट्रिगर करता है हमको, और ट्रिगर करते करते हमको बहुत सारे ऐसे डिजीज दे देता है जिसकी हमने कभी भी उम्मीद नहीं की होती है। एक्सेप्ट दैट देयर इज नो परफेक्ट वर्क लाइफ एंड बैलेंस। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम कितना भी इन्वेस्ट कर लें, कोई ऐसा पर्सन जरूर दुनिया में बना है जो कि आप में कमी निकाल देगा। ये रूल है। आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप खुद को सेटिस्फाई करो, ज्यादा अच्छा है। अगर आप खुद को सेटिस्फाई करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप ये तो मतलब फील करोगे ना कि हाँ मैं जो हूँ, जब हम 60s में 70s में 80s में चले जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो उस टाइम पे हम अपनी लाइफ को इवॉल्व कर रहे होते हैं कि क्या किया हमने। और जब हमने अपनी लाइफ के साथ सारी पॉजिटिव चीज़ की होती है, बहुत अच्छे से इंजॉयफुल, पूरे रिलेटिव्स को टाइम दिया है, हमने अपने लिए यूटिलाइज टाइम निकाला है, तो हम वहाँ पे खुश रहेंगे। नहीं तो हम 80s और 90s में या 70s में ही अगर मरने वाले होंगे तो सोचेंगे ना कि अरे काश थोड़ा गोवा घूम आते, काश थोड़ा ये कर लेते, नहीं मुझे तो इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी, कुछ नहीं किया मैंने, डॉक्टरी नहीं करनी थी, पापा ने फोर्स करके करवा ली। उस टाइम काश करके और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम। तो इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, हम कितना भी कर लें, हम किसी को फुली सेटिस्फाइड कभी नहीं कर सकते। देन प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। हमेशा अपने हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं ध्यान देंगे तो कोई भी दुनिया का आपका रिलेटिव नहीं है कि जो आपकी हेल्थ का खुद ध्यान रखे। तो हेल्थ पे हमको हमारे खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट बी अफ्रेड ऑफ अनप्लग। फिर से हमको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, वेकेशंस पे जाइए, छुट्टी लीजिए। वेकेशंस के नाम पे लोग, जेंट्स को तो हमेशा छुट्टी रहती है, मतलब अगर आप लोग काम करें और नहीं सर, अगर हम लोग काम करें और लेडीज का रहता है ना, आपको वर्क लाइफ भी बैलेंस करना है और घर भी बैलेंस करना है। जेंट्स को क्या है, आप वर्क लाइफ बैलेंस कीजिए, आपके घर में आपकी मामा है, आपकी वाइफ है, वो हैंडल करेंगे तो चलता है। अब लोग पैसा की मामा नहीं है। बिल्कुल है सर, पर जैसा फारूक सर कह रहे हैं कि हमको पैसा लाना है, सर पैसा हम भी ला सकते हैं, बट अगर हम एक्सपेक्ट करें जेंट्स से कि आप घर मैनेज कर लो और हम आपको पूरा पैसा ला के देंगे, तो वो ना ईगो वाली चीज हो जाएगी कि, और सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप करना भी चाहें, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि अरे ये तो घर चलाता है, ये तो घर देख रहा है और उसकी वाइफ जो है ये कमा के लेके आती है, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो अगर छुट्टी की बात करें, वेकेशंस की बात करें, तो हम लोगों को वेकेशंस पे
जाने के लिए बस मम्मी का घर दिखता है। कभी किसी ने कभी कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि अच्छा हम तुम्हारे लिए प्लान बुक कर रहे हैं, जाओ थोड़ा मनाली घूम के आओ, तो थोड़ा मी टाइम निकालो। आपने सुना होगा मी टाइम के बारे में। मी टाइम क्या होता है? मी टाइम मेरा टाइम है। और मी टाइम हमारा क्या होता है? मी टाइम में इंक्लूड हो जाते हैं बच्चे, मम्मी पापा और घर के सारे काम। मी टाइम हमारे पास हमारा नहीं होता है। मी टाइम क्या होता है? मी टाइम मायका जाना। तो वो मी टाइम मायका जाना नहीं, वहाँ पे 10 तरीके की प्रॉब्लम्स है। मी टाइम मतलब मेरा टाइम, आप वेकेशंस पे जाइए, नेचर देखिए, एंजॉय कीजिए, वो है। कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं और इतने ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, पर वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जब हम बात नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी, और वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी तो क्या होगा? धीरे 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 मेंटल प्रेशर बिल्ड होता जाएगा, और बिल्ड होते होते वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद वो बर्स्ट आउट हो जाएगा। तो लेडीज, आप लोगों ने आलू का पराठा बनाया होगा, सेवन बनाया है आलू का पराठा। तो आलू के पराठे पे स्टफिंग कितना फिल करते हैं? जितना उसके अंदर अटे। अब ज्यादा अगर हम स्टफिंग उसके अंदर डालेंगे क्या होगा? फट जाएगा। फटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। उसी तरीके से हमारा मेंटल प्रेशर है, अगर हम उसको अंदर अंदर करते जाएंगे, जितना भी मेंटल प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा हम बर्दाश्त कर रहे हैं और किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन बर्स्ट आउट होगा और हमारे साथ लेके आएगा बहुत सारी डिजीज को। और गेट हेल्प इफ यू नीड इट। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो प्लीज लीजिए, हिचकिचाइए मत। दुर्गा माता बनने की जरूरत नहीं है, 2 ही हाथ है। तो हमको क्या करना है? हमको हेल्प लेना है। हेल्प लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमको सबसे हेल्प लेनी चाहिए। कुछ लोग हेल्प लेने में भी शर्म खाते हैं, क्योंकि हमारा सोसाइटी वैसा है। हमको देखा जाता है कि हाँ, ये एकदम फुलफिलमेंट, सबके अंदर एकदम पूरा 100% क्वालिटी होना चाहिए, पर सबके अंदर 100% क्वालिटी नहीं होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, और उसको खत्म करने के लिए हमको किसी से हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम नहीं हो रहा है, इट्स ओके। आप एक दिन घर के काम नहीं करके आओगे, इट्स ओके, सबको समझना चाहिए। तो हेल्प लीजिए, बहुत अच्छा होगा। अवॉइड टू बी एंग्री। हमको गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्सा आता है ना मैम? आपको बहुत आता है। आपको गुस्सा आता है? सबको गुस्सा आता है, पर मैं आपको एक चीज बताऊंगी, किसी को गुस्सा आता नहीं है। रवि सर को नहीं आता है। किसी को गुस्सा नहीं आता है सुजीत सर। मैं आपको बताती हूँ, गुस्सा कोई डांस नहीं किया गया कि हमको करना ही पड़ेगा। भूख लगती है, वो हमारी जरूरत है, हमको खाना ही पड़ेगा। पर गुस्सा ऐसा नहीं है कि गुस्सा आया है तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपके बॉस है ना, अगर हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हमारे ऊपर एक डीन रहता है, एक बॉस रहता है। वो आपको गुस्सा करेंगे तो आप सर झुका के, हैंड बैक करके सारी चीजें सुनेंगे। और वही चीज अगर आपके घर पे कोई चीज हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, तो आप वहां पे अपना गुस्सा निकालते हैं। क्यों बॉस को नहीं बोलते, ओ हेलो, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, यू बेटर बी वॉच, मैं देख लूंगा तुमको, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको पता है, ये दिमाग को पता है कि क्या है, कि ये हमें सैलरी देंगे, और अगर हम इनको बोलेंगे तो हमारी जॉब में। तो इसलिए हम गुस्सा वहां नहीं करते हैं, हम गुस्सा वहीं करते हैं जहां पे हमें लगता है कि हम गुस्सा कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जानते हुए भी कि गुस्सा हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। गुस्सा बहुत सारी डिजीज को अपने साथ लेके आता है, अकेले नहीं आता है। ये सब जानते हुए भी हम गुस्सा करते हैं। तो दुश्मन कौन है? ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? कहीं कोई और दे रहा है क्या हमको स्ट्रेस? हम खुद ले रहे हैं स्ट्रेस, हम खुद ले रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है हमको। आप चाहें तो स्ट्रेस नहीं ले सकते। साइंस ऑफ स्ट्रेस, सबसे पहले टेंशन लेना। बहुत बड़ा टेंशन है टेंशन लेना। टेंशन मत लीजिए, जो चीज होनी है वो अपने पर्टिकुलर टाइम पे होगी,
अगर आप टेंशन लेंगे तो भी होगी और नहीं लेंगे तो भी होगी जरूर। Irritability. Many factors can cause to contribute, including life stress, a lack of sleep, low blood sugar level, hormonal changes, extreme for a long period can be sometimes indicate an underlying condition such as infection or diabetes. Inability to concentrate, feeling excessively tired, trouble sleeping. जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें ये सारे साइंस हमारी बॉडी में इंक्लूड हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं। आप लोगों को भी हुआ होगा जब कभी बहुत ही अच्छे मूड में हैं और सडनली आपके ऊपर किसी ने पॉइंट आउट कर दिया, नॉर्मल जा रहे हैं। मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं नॉर्मल जा रही थी, बचपन से एकदम गोलू मोलू टाइप की थी, तो नॉर्मल जा रही हूँ, किसी ने बोल दिया मोटी, बस अब नॉर्मल एकदम फर्स्ट क्लास माइंड से स्कूल जा रहे हैं, किसी ने आपको इंस्टिगेट कर दिया, वहां पे दिमाग क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। अब दिमाग बर्स्ट होगा फिर क्या होगा, टेंशन होगा, मैं क्यों मोटी, क्यों क्यों क्यों, रास्ते भर सोचते हुए गई, उसके बाद स्कूल में गई, फ्रेंड्स मिले, टेंशन थोड़ा कम हो गया। तो फर्स्ट साइन क्या है, जब आपको टेंशन हो आप कम्युनिकेट करो, अपने फ्रेंड से बात करो, जो अच्छा लगता है वो करो, नहीं तो वो क्या होगा, वो ट्रिगर यहाँ पे करता रहेगा हमेशा। आप इरिटेट हो जाओगे चीजों से। अगर बहुत बार कोई आपको बोल दे, आपके बॉडी शेम करे आपको, या आपको आपके बॉडी से आपको जज करने लगे कि ये तो मोटी है, भाग नहीं सकती होगी, अच्छा तुम भाग सकती हो क्या, बहुत बार हुआ मेरे साथ। बोलते थे कि तू रनिंग कंपटीशन में पार्ट लेगी ना तो फर्स्ट आएगी, और पता है पीछे से तो ऐसी चीजें लोग बोलते थे, मैं इरिटेट हो जाती थी। उसके बाद कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब आप इरिटेट रहेंगे किसी भी चीज से तो आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन होने लगेगा, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा क्या करना है, बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस करेंगे। मन करता है, अगर कभी भी कोई आपको डांट देता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो क्या होता है, मन करता है एक रूम में चले जाए, रूम बंद कर ले और कोने में अंधेरे में, मतलब लाइट का भी जरूरत नहीं होता है, ब्लैंकेट ओढ़ के सोने का मन करता है। और उस टाइम पे क्या होता है, सो जाते हैं तो नींद आ जाती है, क्या नींद भी नहीं आती है, हमको ट्रबल इन स्लीपिंग होने लगता है और हम रात भर सोचते ही रहते हैं। तो ये स्ट्रेस के साइंस हैं। और भी साइंस है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई हो जाता है, सांस लेने तक में प्रॉब्लम होती है, स्टमक अपसेट हो जाता है, स्वेट आने लगता है बहुत ज्यादा, और इस वजह से क्या होता है, पेन होने लगता है और आप कांपने भी लगते हैं। हाई स्ट्रेस लेवल कैन लीड टू क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं हमको जब हम स्ट्रेस में होते हैं। हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट मसल डिजीज, हार्ट वेव डिजीज, स्ट्रोक, वेस्कुलर डिजीज, cardiovascular disease, CVDs are the leading cause of death globally, taking an estimated 17.9 million lives each year. CVDs are a group of disorder of heart and blood vessels and include coronary heart disease and other conditions. Musculoskeletal disorders. It can reduces people's ability to work and participate in society. Pain experienced in musculoskeletal structures is the common form of non-cancer pain. Trauma, back pain and arthritis are most common example of this type of disorder. Psychological disorder, also called mental illness, a wide range of conditions that affect mood, thinking and behavior. First is depression, anxiety disorder, eating disorder and addictive behaviors. जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो हम डिप्रेशन फील करते हैं, एंजाइटी हमको हो जाती है बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाना खाने लगते हैं, फीलिंग सैड और डाउन, बहुत ज़्यादा दुखी बिहेव करते हैं, कंफ्यूज थिंकिंग और रिड्यूस एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा और हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो जाती है।
बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं। एक्सट्रीम मूड चेंजेस, हाई एंड लो, बहुत ज़्यादा मूड चेंज होता है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी बहुत ज़्यादा खराब लगता है। विथड्रॉ फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एक्टिविटीज, हम दोस्तों और रिश्तेदारों से, अपने फैमिली मेंबर से अलग रहने लगते हैं। सिग्निफिकेंट टायर्डनेस, लो एनर्जी और प्रॉब्लम स्लीपिंग, हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस लगती है, बहुत लो एनर्जी हो जाती है और हमें सोने में प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, वॉयलेंस और हमें सुसाइडल थिंकिंग्स भी आती हैं। स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स, ये तो हमने स्ट्रेस के बारे में जाना, अब इसको कम कैसे करें। तो स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स के दो पार्ट हैं, मेंटल और फिजिकल। मेंटल स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट्स with identifying the source of stress in our life. To do so, we need to look closely at our habits, attitude, excuses until we accept responsibility for the role we play. Our stress leaves will remain out of control. Mental stress relief techniques: avoid unnecessary stress, learn to say no, know our limits and stick to them. Take no more than we can handle is a recipe for stress. हमें नो बोलना सीखना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमेशा हम सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें ना बोलने की आदत डालनी चाहिए। What works for you to reduce stress? सबसे पहले टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार के लिए, परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ टाइम निकालना शुरू कीजिए, क्योंकि हमें जो भी आपको अच्छा लगे, जिसके साथ में टाइम स्पेंड करना, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उससे क्या होता है, उससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है। म्यूजिक और सिंगिंग, अपने हॉबीज को आगे रखिए, आपको जो भी पसंद है, सिर्फ गाना गाना और डांस करना नहीं, आपको खाना बनाना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, या फिर आपको शॉपिंग करना पसंद है, सारी चीज़ें कीजिए। उससे क्या होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज होता है सॉन्ग सुनने से, पर हमारा माइंड ऐसा इंडिकेट करता है हमको, जब हम दुखी होते हैं, जब सैड होते हैं, तो हम और सैड सॉन्ग सुनते हैं। उससे क्या होता है, और सैड हो जाते हैं, आंसू भी आने लगते हैं। तो उस टाइम पे हमको ये दिमाग में होना चाहिए कि हमको क्या करना है, हमको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, प्रेयर करना चाहिए। जब भी हम दुखी होते हैं, तो हम प्रेयर करते हैं, भगवान को याद करते हैं। सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए, बस दुख में नहीं याद करना चाहिए। तो दुख में लोग ज़्यादा याद करते हैं, तो प्रेयर बहुत ही अच्छा एक तरीका है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, गॉड से, अल्लाह से, जिसको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए। बी ऑर्गेनाइज प्लान, और हमेशा अपने आसपास का वातावरण ऑर्गेनाइज रखिए। अगर आपके आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा मेसी है, फैला हुआ है, तो भी आपको स्ट्रेस होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके आसपास आपका घर है, आपका रूम है, वो बहुत ज़्यादा मेसी है, तो वो देख के क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। वही अगर आपका रूम टाइडी है, बहुत अच्छे से है, वेल मैनेज्ड है, तो आपको क्या लगेगा, आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे रहने में। आपका स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। योगा करना चाहिए हमको। योगा करने से हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। मेडिटेशन करना चाहिए। हॉबीज आपकी जो भी हैं उसको आप उस पर वर्क कीजिए, तो आपका स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। A joint programmer of your employer and your union offering help with a variety of problems including job stress. Goal is early recognition of a problem to help employees receive help before a crisis develops. Tips to reduce stress: identify source in our life and accept responsibility. आपको आपके लाइफ का सोर्स पता होना चाहिए और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप फुलफिल कीजिए। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। अननेसेसरी स्ट्रेस को हमेशा अवॉइड कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम बेफालतू का स्ट्रेस ले लेते हैं। बेफालतू का स्ट्रेस ऐसे कि अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बावजूद अगर आ गई तो
अगर हो गया तो क्या होगा, उसके आगे का प्लानिंग करना, ये बेफालतू का स्ट्रेस है जो आप अभी प्रेजेंट में आपको जीना चाहिए, फ्यूचर का उतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ऑल्टर द सिचुएशन, रीशेप और मॉडिफाई द सिचुएशन। हम सिचुएशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। स्ट्रेस ऐसी चीज है, डिप्रेशन, एंगर जो कि आता ही है, पर उसको हमें मॉडिफाई करना आना चाहिए, रीशेप करना आना चाहिए। एक्सेप्ट द थिंग्स वी कांट चेंज एंड एक्सपेक्ट चेंज। बहुत सारी चीजें नहीं बदलने वाली, आप चाहे कितना भी उस पर वर्कआउट कर लें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपनी जगह पे ही रहेंगी। तो ये एक्सपेक्ट करना कि चीजें बदल जाएंगी, चीजें चेंज हो जाएंगी या फिर मैं खुद ही चेंज हो जाऊंगा, ये चीजें बहुत गलत है। आपके जैसा सिर्फ सिंगल आप ही हैं, कोई दूसरा आपके जैसा नहीं है, तो दूसरों के जैसे बनना नहीं चाहिए। आपको अपने में ही रहना चाहिए कि लोग इन्फ्लुएंस हो कि मैं आपके जैसा बन जाऊं। लाफ्टर, हंसी, स्माइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्माइल अगर आप करते हैं और कितना भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वो हील हो जाएगा। तो स्माइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रॉब्लम में आपको स्माइल करना चाहिए। तो हास्यासन कर सकते हैं, उसमें आप सुबह हास्यासन कीजिए, हंसिए। अगर आपको डेली लाइफ में हंसी नहीं आती, आपको कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, आपका रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है, बिजी शेड्यूल है, तो आप सुबह हास्यासन कीजिए, अकेले ही हंस लीजिए। आप एक बार हंसेंगे, उसके बाद आपको खुद ही पे हंसी आने लगेगी, फिर आप नेचुरली हंसने लगेंगे। तो हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, हमेशा हमारे सकारात्मक विचार होने चाहिए। हमारे विचार जितने भी सकारात्मक होंगे उतनी जल्दी हम हमारी लाइफ में क्या होगा, पॉजिटिव थिंग एंटर करेंगे। डीप ब्रेथ, अगर कभी भी स्ट्रेस में है तो डीप ब्रेथ लीजिए, गहरी सांस लीजिए और उसके बाद गहरी सांस लेके छोड़िए, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। स्ट्रेचिंग करना चाहिए हमें, स्ट्रेचिंग करने से भी हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए कम से कम 40 मिनट्स, और वीक में 3 डेज एक्सरसाइज मेडिटेशन करना चाहिए। जिससे ये होगा, जिससे कि आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा और धीरे धीरे आप फिट भी हो जाएंगे। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए हमें, जिससे कि हमारी बॉडी में डिजीज ना हो, हम बहुत अच्छे से जीवन यापन करें। और हमेशा आपको जब भी स्ट्रेस रिड्यूस करना हो, आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा सीजन चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, अभी तो हम ब्रेक नहीं ले सकते, आउटिंग पे नहीं जा सकते, घर पे ही रहना जरूरी है। तो जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप अपना स्ट्रेस रिड्यूस करें, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और स्ट्रेस रिड्यूस कैसे होगा, जब आप ब्रेक लेंगे तो आपको ये नहीं देखना है कौन सा सीजन है। एक्सरसाइज करिए, मोटिवेटर्स आपके आसपास, आपको जो भी अच्छा लगता है, जिससे आपको वाइब आती है, सो कॉल्ड वाइब, आजकल बहुत ज़्यादा वाइब चल रहा है, तो जिससे भी आपको वाइब आती है, पॉजिटिव थिंकिंग जिससे आपको मिले, जिस भी इंसान से, उससे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी प्ले एन की रोल इन द प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम सुबह, आप खुद भी आप लोग मेजर कर सकते हैं, अगर आप सुबह कभी टाइम से उठ जाएं, टाइम से 4 बजे उठिए, 4 बजे उठ के आप अपने लिए टाइम निकाल के खुद की बॉडी के लिए एक्सरसाइज कीजिए, तो उससे क्या होगा, आप दिन भर स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। ट्राई टू मेक टाइम फॉर 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज 3 टाइम अ वीक टू रिलीज पेंट अप स्ट्रेस एंड टेंशन। हमें 30 मिनट का समय, कम से कम हाफ एन आवर का टाइम निकालना चाहिए अपने लिए, जिससे कि हम एक्सरसाइज करें। ये कम से कम वीक में 3 बार करना चाहिए, इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है और धीरे धीरे हम स्ट्रेस से दूर जाते हैं हैप्पी लाइफ की तरफ। एक्सरसाइज विद द बॉडी, दे आर ग्रेट मोटिवेटर्स। हमें हमेशा अकेले एक्सरसाइज करना थोड़ा बोरिंग होता है, तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा। अगर आप एक ही मीन्स प्राणायाम करना चाहते हैं, बस अनुलोम विलोम करना चाहते हैं, और आपके फ्रेंड ने बोला कि चलो कपालभाति भी कर लेते हैं,
तो क्या होता है, आप कर लेंगे, उससे क्या होगा, आपका ही अच्छा होगा, आपकी भलाई होगी। तो हमें हमेशा एक्सरसाइज अपने बडीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ करना चाहिए, बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। ऑल्सो गेट इनफ स्लीप, टारगेट 8 hours, योर स्ट्रेस मैनेजमेंट रिजर्व्स विल इंक्रीज। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें एक दिन में 8 घंटे की नींद लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत बिजी शेड्यूल है अगर आपका, अगर शादी है तो 1-2 दिन चलता है कि हाँ अब आपने 2 घंटे की नींद ली या 3 घंटे की नींद ली। बट अगर ये आपका डेली रूटीन में आ गया, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन से जुड़ गए हैं, तो जब हम फ़ोन से जुड़ गए हैं, फ़ोन में सोशल मीडिया है, हर कोई फेसबुक इंस्टा चला रहा है, व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, तो क्या होता है कि फ़ोन में वो स्क्रोलिंग करते 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 कब 1 घंटा गया, कब 2 घंटा गया, कब 3 घंटा गया, और जब हम घड़ी में देखते हैं तो 1.5 हो गया, सॉरी 1:30 बज गया। अब कितना घंटे का नींद बचा आपका, आप 8 घंटा अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। स्ट्रेस तो आपके पास आएगा ही, क्योंकि आपको नींद पूरी नहीं हुई है, तो दूसरे दिन आपके चिड़चिड़ापन आपके अंदर सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, काले काले, तो आप देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये नींद पूरा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिगर आउट व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप एंड कमिंग टू चेंजिंग आवर रूटीन। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि नींद पूरी हो क्यों नहीं रही है। आप पहले वो जड़ को पकड़िए। अगर ये मोबाइल ही अगर एक सोर्स है जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो रही है, तो एक हैबिट बनाइए कि 10 बजे के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, फोन साइलेंट रहेगा और फोन में टच नहीं करूंगा या करूंगी। तो आपका हैबिट की वजह से क्या होगा, आपकी नींद पूरी होगी, आपका ब्यूटी में एनहेंसमेंट हो जाएगा, और धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, आपका ब्यूटी भी अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। क्रिएट अ बेड टाइम रिचुअल। बेड टाइम रिचुअल बनाना है, कितनी बजे आपको सोना है, कितनी बजे आपको जगना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप अलार्म यूज कर सकते हैं। अलार्म यूज करने से क्या होगा, अलार्म बज जाएगा, आपको उठने में दिक्कत नहीं होगी। Try not forget into habit of falling asleep in front of the TV. बहुत सारे लोग नींद आने के लिए टीवी का यूज करते हैं। टीवी ऑन कर लेते हैं या मोबाइल ऑन कर लेते हैं और उसको देखते देखते सो जाते हैं। तो ये आदत बदलिए। सोने के लिए आपको किसी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। If we feel we are wasting precious time by sleeping when we should be getting things done, remember that sleeping is getting things done. अगर आपको लगता है कि सोने की वजह से मेरे बहुत ही प्रीशियस काम हैं जो कि हो सकते थे अगर मैं नहीं सोता तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर आप सोते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका नींद पूरा होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी हील करती है, नींद पूरी होती है तो हम रिचार्ज हो जाते हैं। जैसे कि फोन में हम रिचार्ज करते हैं ना, तो हम बात कर पाते हैं, मैसेजेस कर पाते हैं, डाटा पैक डलवाते हैं, उसका रिचार्ज लगता है। हमारी बॉडी का भी रिचार्ज है, एंड दैट इज स्लीप। हमको सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे हमारे न्यू सेल्स ग्रो होते हैं, न्यू सेल डेवलप होते हैं, हम प्रोडक्टिव बनते हैं। Don't get all stressed out about not being able to get into sleep. Occasionally okay, as long as usually get enough. कभी कभी अगर आपको लगे कि आप स्ट्रेस हो और नींद नहीं आ रही है तो इट्स ओके, कभी कभी स्ट्रेस होता है और आपको नींद नहीं आती है। बट अगर ये हमेशा हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए, हमको हेल्दी डाइट खाना चाहिए। Well nourished bodies are more equipped to cope with stress. अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, अच्छी है, तो ही हम स्ट्रेस से मैनेज कर पाएंगे। स्टार्ट विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड हैव हेल्दी स्नैक्स थ्रू आउट द डे। हमें दिन का शुरुआत ही हेल्दी खाने से करना चाहिए। आप ओट मील खा सकते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई रहता है उससे, और बहुत ज़्यादा टाइम तक भूख भी नहीं लगती है, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। फोकस ऑन बेसिक फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स हमें देखना चाहिए, जैसे कि आजकल फूड आपका बहुत सारे
प्रोटीन्स के बारे में बताया जाता है कि आप ये प्रोटीन खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। आप ये पर्टिकुलर कोई भी कंपनी का ब्रांड आप यूज़ करेंगे प्रोटीन का तो बहुत अच्छा होगा, आपको भूख मिलेगा। ये सारी चीज़ें फालतू में, जो चीज़ हमारे सीरियल्स में है वो कहीं भी नहीं है, तो हमें हेल्दी डाइट खाना चाहिए। Experiment with PMR. Form a first and clench your hand as tight as you can for a few seconds. Then relax your hand to do its previous tension, and then consciously relax it again so that it is as loose as possible. You should feel a deep relaxation in your hand muscles. Progressive muscular relaxation. A useful tool for relaxing our body when our muscles are tense. Tense up a group of muscles so that they are as tight as possible. Hold them in a state of extreme tension for a few seconds. Then relax the muscles to their previous state. Finally, consciously relax the muscles even further so that you are as relaxed as possible. हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें ये नहीं करना चाहिए reach for the sky, stretching and stress. Easy stretching help to work out tension that build up our muscles during the run of the day. बहुत ज़्यादा थक रहे हैं तो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल्स रिलैक्स फील करते हैं। If working at a desk for prolonged period for time, it is important to get up and stretch every few hours. अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि आपको दिन भर बैठे ही रहना है, तो आपको हर 1 घंटे में खड़े होकर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। उससे आप फिर से रिफ्रेश फील करेंगे और आपके मसल्स में पेन नहीं होंगे। दिस हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रीग्रुप बिफोर कंटिन्यूइंग अस। और हमें थेरेपेटिक मसाज भी लेना चाहिए, हेल्प टू रिलीव स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स। टेक अ डीप ब्रेथ। जब भी आप स्ट्रेस में हो तो आप एक गहरी सांस ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप करके कभी देखिएगा, जब भी आप टेंशन में हैं या बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है, आप एक गहरी सांस लें। बहुत ज़्यादा एंगर में भी हैं और अगर आप एक गहरी सांस लें तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका स्ट्रेस खत्म हो सकता है। When stressed, we want to take quick, shallow breaths. Deep breathing bring fresh air in, forces cold air out and brings out relaxation. जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा सांस हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो सांस अंदर जाती है, जो हमारी फ्रेश एयर है वो अंदर जाती है और कोल्ड एयर बाहर आ जाती है, तो इस वजह से हम रिलैक्स फील करते हैं। Where to start? Sit back comfortably with your chest and head held high. Breathe in slowly through our nose while counting to 3, filling in the belly area. Count to 3 slowly as you exhale. Take as many slow breaths as you need until you start to feel relaxed. Whenever possible, laugh. It's a great medicine. हमें जब भी टाइम मिले हमें हंस लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए लोगों से। Mental health benefits add joy and zest to life. Excess anxiety and fear. हंसने से हमारी लाइफ में खुशी आती है और एंजाइटी और डर दूर हो जाता है। रिलीव स्ट्रेस, हमारा स्ट्रेस चला जाता है। इम्प्रूव्स मूड, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। जब भी अगर आप टेंशन में भी हैं, हंसने का मन तो नहीं करता है टेंशन में, पर ट्राई कीजिए, सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू स्माइल। एनहेंस योर बॉडी लैंग्वेज। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स boost immunity, lower stress hormones, decreases pain, relaxes your muscles, prevent heart disease. Social benefits strengthens relationship, attacks other to us, enhance teamwork, help diffuse conflict, promote group bonding. Don't sweat the small stuff. Quotes from 113-old man in response to a question about the secret of his longevity. एक 103 साल के ओल्ड मैन से पूछा गया कि आप इतने लंबे टाइम तक कैसे जीते हैं, तो उन्होंने कहा, When it rains, I let it. जब कभी भी आपकी लाइफ में टेंशन आती है तो उसको उन्होंने मतलब पॉजिटिविटी से
देखा और उन्होंने सोचा कि ये एक रेन की तरह है, बारिश आती है तो कंटिन्यू बहुत दिन तक नहीं आती, कभी ना कभी रुक जाती है। तो उन्होंने भी ये सोचा कि ये स्ट्रेस जो है ये आया है और ये चला जाएगा, और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इस वजह से स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की वजह से वो इतने टाइम तक जी सके। It takes a real storm in the average person life to make him realize how much worry he has done over the squirrels. I have had many troubles in my life, but the worst of them never came. अगर आपको लगता है कि ट्रबल्स बस आपकी लाइफ में है, तो ऐसा नहीं है। ट्रबल सबकी लाइफ में है, उसको डील करने का तरीका सबका अलग अलग होता है और उसको हमको ढूंढना चाहिए। जब हम ये पता कर लेते हैं कि ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, बस दैट्स द की। आपको पता है फिर स्ट्रेस कैसे है। ग्लास ऑफ वाटर सबने देखा होगा, तो आधा खाली है या भी आधा बचा हुआ है, दो अलग अलग तरीके हैं। तो उन दोनों को देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। अगर कोई देखेगा कि अरे आधा ही ग्लास पानी बचा हुआ है, पर अगर उसको कोई पॉजिटिव वे में देखे तो आधा ग्लास पानी अब भी बचा हुआ है। तो हमको हर चीज को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सकारात्मक विचार हमारे अंदर की इंटरनल ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से होता है क्या, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए इन एनी सिचुएशन। ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मिनिमाइज नेगेटिविटी अराउंड योरसेल्फ। जब आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी है, अगर आप उससे अपने डर को काबू करने के लिए, हम जितना हमारे डर से दूर भागते हैं, डर हमारे पीछे पीछे आता है। डर कहीं नहीं जाने वाला। डर कोई एक फोन कॉल नहीं है कि आएगा आपके पास। डर आपके दिमाग में है, आपने उसको बिल्डअप किया है। डर कहीं नहीं है। अगर आप एक छोटा सा बच्चा होता है, एक 3 साल का बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि गुस्सा क्या होता है, जिसको पता ही नहीं है डर क्या होता है, अगर आप उसके सामने बोलोगे कि अरे भूत आ गया, उसको वो टर्म ही नहीं पता भूत क्या होता है, तो वो डरेगा क्या? वो कभी नहीं डरेगा। उसको पता ही नहीं है कि भूत क्या होता है, तो भूत कहाँ है? जब वही बच्चा 3 साल से 4 साल होता है, 5 साल होता है, जब वो कार्टून्स देखने लगता है, उस टाइम बहुत फनी रहता है, एकदम कार्टून देख रहा है, उसको पता है कि हाँ स्माइल करना, हमेशा हमेशा स्माइल करेगा। पर वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो डर ना उसको आता है क्योंकि वो टर्म देखता है, वो एक स्पेसिफिक मूवी देखता है, उसमें उसको दिखता है कि भूत है, तो वो भूत बिल्डअप कर लेता है इधर अपने दिमाग में। और जब वो भूत बिल्डअप कर लेता है तो वही रात में उसको इमेजिन करता है, और रात में अगर उसको उठना हुआ मे बी फॉर वॉशरूम, तो वो उसको लगेगा कि उसके बेड के पीछे अगर वो उठा तो उसके पीछे साथ में वही भूत चल रहा है, क्योंकि वो यहाँ भूत है। वो भूत उसके पीछे नहीं होता है, वो भूत उसके दिमाग में होता है, और वो डर रहा होता है अपने ही इमेजिनेशन से। फिर वो उठता है, उसको लगता है कि पीछे कोई है, पर वो पीछे नहीं देखता, इतनी हिम्मत भी नहीं है उसके अंदर कि वो पीछे देखे। वो भागता है, सीढ़ी से नीचे उतरता है, और फिर वो वहां से बैक अपने पास आ जाता है अपने रूम में। और उसके बावजूद उसको लगता है जब वो सोया है तो पीछे से कोई हाथ आएगा उसको पकड़ लेगा। तो ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो डर कहाँ है? डर दिमाग में, हमको उसको कंट्रोल करना है। डर क्या करता है? हमको कंट्रोल कर लेता है, उल्टा हो जाता है। हमको लगता है कि भूत है, हमको लगता है कि कोई भी चीज है जो हमें हार्म कर सकती है, पर ऐसा है ही नहीं। तो अगर एक 6 साल का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है, हम उसको बोलते हैं कि अरे इसको तो बहुत गुस्सा आता है, ये बहुत एंग्री है, कैसे बड़े होकर हैंडल करेगा ये लाइफ। तो उसको वो टर्म पता नहीं है गुस्सा, हम उसको बता रहे हैं कि गुस्सा है तुम्हारे अंदर। फिर क्या होगा? धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएगा, धीरे धीरे उसको आ जाएगा। अगर एक पेड़ है, एक पेड़ को अगर आप डेली उससे, हम लोग पेड़ से बातें नहीं करते हैं, बट पेड़ों से अगर बातें की जाए, पेड़ भी, ट्रीज आर लिविंग थिंग, सबको पता है, सांस लेते हैं, अपना खुद का खाना स्वयं बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से। तो अगर हम उनसे बात करें तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं,
बट अगर हम उसे डेली क्रिटिसाइज करेंगे तो एक सर्वे में ये भी बताया गया है कि 2 पेड़ लिए गए, एक पेड़ को डेली नरिश किया जाता था, डेली सनलाइट वगैरह सब मिलता था, दोनों पेड़ों को नरिश किया जाता था, सनलाइट दिया जाता था, सब कुछ, हवा भी मिल रही है। बट एक पेड़ को डेली क्रिटिसाइज किया जाता था, डेली गलत वचन यूज किए जाते थे कि तुम सूख जाओ, तुम पता नहीं क्यों यहाँ हो, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो पेड़ सूख गया। तो जो टर्म यूज की जा रही है बच्चों के साथ कि तुमको गुस्सा आता है, उसको नहीं आता है, आप उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर गुस्सा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो उसकी बॉडी में आ जाएगा और धीरे धीरे वो गुस्सा करने लगेगा। हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, कंप्लेनिंग से दूर रहना चाहिए। तो क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं तो वो हमारी हैबिट में हो जाता है। चीज़ें अगर बिगड़ रही हैं तो आपकी वजह से बिगड़ रही हैं, किसी और का कोई हाथ नहीं है उसमें। बट धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे होता है ये कि हम कंप्लेन करते हैं और वो हमारी हैबिट में आ जाता है, और इतना ज़्यादा हमारी हैबिट में आ जाता है कि हम हर चीज़ के लिए लोगों से कंप्लेन करने लगते हैं। तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुमने ये कर दिया, अगर तुम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एक्शंस के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। हमको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी को। बुरा वचन बोलना जितना ज़्यादा सुनने में खराब लगता है, उतना ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि हमें बोलने में भी खराब लगे। क्योंकि अगर कोई हमारे लिए बुरा बोलता है तो हम सुन नहीं पाते, हमारे कानों को एक्सेप्ट नहीं होता है कि ये हमारे लिए बुरा बोल क्यों रहा है, क्यों बोल रही है। पर वही अगर हम बोलते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है आफ्टर क्रिटिसाइजिंग समवन। जब आपको किसी ने हर्ट किया और आपने उसको फिर से आपने भला बुरा कह दिया तो आपको रिलैक्स फील होता है। वो रिलैक्स क्यों फील हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मुंह से जो शब्द निकले हैं वो खराब हैं और इससे आपने किसी और को स्ट्रेस दे दिया है। गॉसिपिंग नहीं करने चाहिए हमको। अगर हम गॉसिप करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग गॉसिप करते हैं कि देखा कैसे कपड़े पहने हैं, देखा गोल्ड नहीं पहना था, क्या पहना था, ये ओरिजिनल नहीं था। ऐसी गॉसिपिंग आपके लिए भी हो सकती है ना। तो गॉसिपिंग ना करें और जो कर रहा है उनसे दूर रहें, क्योंकि वो नेगेटिविटी लेके आ रहा है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर आपने गॉसिप सुना तो आपको भी बोलने का मन करेगा, और जब आप गॉसिप करेंगे तो वो चीज़ें फैलेंगी, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। उससे क्या होता है, ये गलत चीज़ है। एट द एंड मैं कहना चाहूँगी कि it isn't the change that do us end, it is the transition. Transition internal होता है, psychological process है, people go through to come to terms with a new situation. और हमको अपने लिए नई नई situations, अच्छी situations लेके आनी चाहिए जिसमें कि हम अच्छे से live in कर सकें। Accept things you can't change. हमें वो चीज़ें accept करनी चाहिए जिसको कि हम बदल नहीं सकते हैं। Some sources of stress are unavoidable. Acceptance may be difficult, but in the long run, it is easier to accept than to rally against things we can't change. कुछ चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते और हमारी लाइफ से हटने भी नहीं वाली हैं, तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम क्या करें, हम उसको एक्सेप्ट कर लें, जिससे कि हमारा लाइफ बहुत ईजीली, बहुत ही स्मूथली रन करेगा। आप जो चीज़ें बदल ही नहीं सकते उस पर अगर आप बार बार फोकस करें कि ये चीज़ क्यों नहीं बदल रही है, इसको बदल सकते थे हम, तो क्या होगा, आपका प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा और वो चीज़ फिर भी नहीं बदलेगी। एक्सेप्ट गोइंग चेंज, अंडरस्टैंड द स्टेजेस। इफ वी कैन लर्न टू एम्बैरेस चेंज एंड सी इट इज एज पॉजिटिव एक्सपीरियंस, स्ट्रेस विल बी रिड्यूस्ड। अगर आप जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, सतत प्रक्रिया है, कभी भी कोई भी चीज़ लाइफ टाइम के लिए एक जैसी नहीं रहने वाली है, वो हमेशा चेंज होगी। तो हमको क्या करना चाहिए, उसकी वजह से हमको स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। और स्ट्रेस के 4 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। फर्स्ट है थ्रेट, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर एंड कॉन्फ्लिक्ट। थ्रेट, लूजिंग अ जॉब, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं।
थ्रेट एप्पल अगर आपका जॉब चला गया है तो आपको सडन स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी, अगर आपका जॉब है तो आप बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेट कर रहे हैं, आपका लिविंग चल रहा है उससे, और उसके अलावा आपका EMI बहुत सारा हो सकता है चल रहा होगा। तो अगर आपका जॉब जाएगा तो सडन प्रेशर आपके ऊपर आएगा, तो वो स्ट्रेस। मेकिंग लॉस इन द बिजनेस, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर लॉस हो गया आपको तो उसमें आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। लूजिंग टेम्पर एंड गेटिंग इनटू फाइट्स, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं और आप झगड़ा करने वाली प्रवृत्ति के भी बन सकते हैं। आपका ग्रोथ नहीं होगा, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा, एज इट इज रहेंगे, और आप क्या होगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। सेकेंड इज फ्रस्ट्रेशन। आप फ्रस्ट्रेट अगर होते हैं तो आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। जो चीज़ें हम नहीं पसंद करते हैं, थिंग्स वी डोंट लाइक, डोंट डू दैट। अगर आप वो चीज़ें पसंद नहीं करते हैं तो वो चीज़ें मत कीजिए जब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। डिस्करेजिंग पीपल, नो ग्रोथ, फेलियर्स। थर्ड इज प्रेशर। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा दबाव होगा तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। जैसे कि आप सेल टारगेट, जो सेल्स जॉब रहता है उसमें सेल्स टारगेट रहता है, जिसमें कि सेल्स को आपको क्या करना रहता है, उस पॉइंट पे ले जाके उस टारगेट को फुलफिल करना रहता है। प्रॉफिट आपको चाहिए जॉब में, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। प्रेशर ऑफ सर्वाइवल और ग्रोथ, सर्वाइवल का भी प्रेशर होता है, कैसे जीवन यापन करेंगे। बहुत सारे लोग, बेसिक नेसेसिटी क्या है हमारी, रोटी कपड़ा और मकान, ये अगर हमारे पास है तो हम क्या है, हम जी सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान के साथ पैसा भी है, फिर भी वो खुश नहीं है, वो भी स्ट्रेस, वो क्यों स्ट्रेस में है, वो दूसरों को देख के स्ट्रेस में है। आप एक अगर पॉजिटिव इंसान है तो दूसरों को देख के स्ट्रेस में कभी नहीं रहेंगे, बट अगर आप एक नेगेटिव इंसान है तो आपको आपके पड़ोसी को देख के भी जलन होगा कि अरे इसके पास तो ये वाली कार है, मेरे पास तो बाइक है, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। आपको अनवांटेड चीजों के लिए आपके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा, मेरे पास तो रेडमी है, अरे उसके पास तो आईफोन आ गया, मुझे भी अब लेना ही पड़ेगा। मतलब अपने दिमाग को ये ऑर्डर दे देते हैं कि मुझे लेना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करते हैं, आप EMI पे फोन ले लेते हैं, जस्ट फॉर शोन, आप दिखावे के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, अगर आपकी जॉब चली गई तो फिर क्या होगा, आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा। तो हमको बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो हमारे पास स्ट्रेस कब नहीं होगा, अगर हमारा इनकम से कम हमारा अगर एक्सपेंडिचर है, अगर हमारा इनकम जितना भी है उससे हमारा कम अगर एक्सपेंडिचर होगा तो हमें स्ट्रेस कभी नहीं होगा। स्ट्रेस तभी होता है इंसान को जब इनकम कम होता है और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर हम खर्च करें तो क्या होगा, अगर हमारा सैलरी 20,000 है बट हमको आईफोन चाहिए, हम EMI पे ही लेंगे, उससे हमें खुशी मिलती है। खुशी आपको उससे नहीं मिलती है, आपको खुशी मिलती है दूसरों को दिखाने से। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट। हमें हमेशा अलग सोचना चाहिए दुनिया से, भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग एक ही साइड जा रहे हैं, एक ही साइड जा रहे हैं, अगर आप एक मेल हैं और बहुत सारे मेल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर फील्ड में ही जाएं। अगर एक मेल शेफ बनना चाहता है, उसको कुकिंग में भी इंटरेस्ट हो सकता है उसको खाना बनाना अच्छा लगता हो सकता है उसे मेकअप करना पसंद हो, उसे मेकअप आर्टिस्ट बनना हो, और इस वजह से क्या है, वो स्ट्रेस में है कि लोग क्या कहेंगे। तो हमें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। अगर आपको जो चीज़ खुशी दे रही है उसको आप आगे कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, आपका अलग हो सकता है। हमें भगवान ने हाथ दिया है, हाथ में भी सारी उंगलियां अलग अलग हैं, तो इसलिए सारे लोग अलग होते हैं, सारे लोगों का ओपिनियन भी अलग होता है। दूसरों के ओपिनियन से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें हमारा ओपिनियन मैटर करना चाहिए। यही थिंग है जो एट द एंड ऑफ द डे हमारी लाइफ में हमारे साथ रहेगी। अगर आप गलत कोई भी फैसला करते हैं तो आपके साथ आपके लाइफ टाइम तक रहेगा।
तो अपने ओपिनियन को वैल्यू दीजिए। डिफरेंट बिहेवियर, सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, तो अगर आपका बिहेवियर अलग है दूसरों से, बहुत ज़्यादा लड़कियों को बोला जाता है कि अरे स्माइल कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो अगर आपका, थैंक यू वेरी मच।